जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सोनाक्षी सिन्हा। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को हाल ही में फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों बिल्लियों की जरूरत एवं देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। पेटा के संस्थापक कौन है? इंग्रिड न्यूकिर्क, एलेक्स पचेको। पेटा की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1980 को। पेटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नॉरफॉक, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पेटा के अध्यक्ष कौन है? इंग्रिड न्यूकिर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में एशियन एयर गन चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीतने वाले कौन है? शिव नरवाल। भारत के शिव नरवाल ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया की पार्क दाई हुन को 17-13 के अंतर से हराया है। एक अन्य भारतीय जिनका नाम है विजयवीर सिद्धू, इन्होंने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। साथ ही भारतीय पुरुष युवा टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये स्पर्धा कहाँ हुई थी? दक्षिण कोरिया में। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, तो राजधानी कहाँ है? सियोल। प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सू। और राष्ट्रपति कौन है? यून सुक येउल। तो भारत के शिव नरवाल ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और साउथ कोरिया द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का हाल ही में समझौता किया गया है। दक्षिण कोरिया 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने 25 स्वर्ण पदक हाल ही में जीते हैं। और दक्षिण कोरिया में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो भारतीय दूतावास द्वारा अभी हाल ही में किया गया था। और ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म ये अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित केप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल होगा? तो उसका नाम है INS तारणी। INSV तारणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा। इसे 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन रियो द जेनेरियो ब्राजील में होगा। केप टाउन रियो द जेनेरियो सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर रेस में से एक है। INSV तारणी को 2017 में नाविक सागर परिक्रमा नामक एक पूर्ण महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण करने के लिए जाना जाता है। बात कर लेते हैं ब्राजील की। तो ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। मुद्रा क्रुजादो। और राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो। और उपराष्ट्रपति हैमिल्टन मोराओ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है? तो उस ग्रंथ का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। भारतीय PhD छात्र ऋषि राज पोपट ने पाणिनि कोड को हल कर लिया है। उन्होंने इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी शीर्षक से एक थीसिस जारी किया है। इस थीसिस ने उस समस्या को डिकोड कर दिया है जो सदियों से संस्कृत के विद्वानों के लिए एक कठिनाई बनी हुई थी। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान भाषाविद और व्याकरण थे। वह भारत में
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रही और उन्हें प्रथम वर्णनात्मक भाषाविद भी माना जाता है। पश्चिमी विद्वान उन्हें भाषाविदों का पिता मानते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। यह एक ऐसा व्याकरण है जो अनिवार्य रूप से संस्कृत की प्राचीन भाषा को परिभाषित करता है। इसमें 8 अध्यायों में 3959 सूत्र हैं। इनमें से प्रत्येक अध्याय को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। यह संस्कृत के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले बीजगणितीय नियमों के साथ एक निर्देशात्मक और जेनरेटिव व्याकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 19 दिसंबर को कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को अपनाया है। इस ढांचे के अंतर्गत 4 लक्ष्यों और 23 उद्देश्यों को दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता बताई है। तो ये 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आहूत की गई चीन की अध्यक्षता में एवं कनाडा द्वारा आयोजित जैविक विविधता संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा को अंगीकृत किया है, यानी स्वीकार किया है, जिसमें 2030 तक उपलब्धि के लिए 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य शामिल हैं। COP15 में साइट पर 188 सरकारों के प्रतिनिधि थे एवं उस ढांचे पर सहमत हुए थे जो स्थलीय एवं समुद्री जैव विविधता की जारी क्षति को रोकने की अपेक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, यानी तीसरे स्थान पर रहा है। भारत वैज्ञानिक प्रकाशनों की वैश्विक श्रेणी में 7वें स्थान छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद यह जानकारी दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान पर थी, लेकिन वो सुधार करके 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। उन्होंने बताया कि भारत के विद्वानों का कार्य 2010 में 60,555 शोध प्रपत्रों से बढ़कर 2020 में 1,49,213 शोध प्रपत्र हो गया है। नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो हाल ही में अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ था, जिसमें भारत को 8वां स्थान मिला है और शीर्ष स्थान किसने पाया है? डेनमार्क ने। चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की है और 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में यूएसए शीर्ष पर रहा है। फाइना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की चाहत अरोड़ा ने कितने मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है 100 मीटर। भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फाइना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरी की है। दक्षिण अफ्रीका की 19 वर्षीय लारा वान नीकेर्क 1 मिनट 3.93 सेकंड में
दूसरे स्थान पर रहीं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है द इकोनोमिस्ट द्वारा। ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनोमिस्ट द्वारा हाल ही में 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया गया है। यह 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक तीसरे वर्ष के लिए वैश्विक खाद्य पर्यावरण में गिरावट दर्शाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा है। चलिए अब ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है फिनलैंड ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। इसका स्कोर जो है कितना है? 83.7। दूसरी रैंक प्राप्त की है आयरलैंड ने। अब भारत की स्थिति देखते हैं। तो भारत की जो स्थिति 2021 में कितनी थी? तो भारत की स्थिति 2021 में थी 71वीं, लेकिन अब बढ़कर के कितनी हो गई है? 68वें स्थान पर भारत आ गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 2028-29 के लिए। भारत ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी है। मासिक रूप से बदलने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को दिसंबर 2022 के लिए मिली है। भारत के पास 31 दिसंबर तक यह अध्यक्षता रहेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल में अगस्त 2021 में और दूसरी बार भारत को परिषद की मासिक अध्यक्षता मिली है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 2028-29 के सुरक्षा परिषद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है। परिषद में भारत का 2021-22 का कार्यकाल जो है वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। भारत सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के लिए आवाज उठाने वाले देशों में अग्रणी स्थान पर रहा है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई मिशेल ओबामा के द्वारा। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई और क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई एक गैर काल्पनिक किताब है। द लाइट वी कैरी पाठकों को अपने स्वयं के जीवन की जांच करने, खुशी के स्रोतों की पहचान करने और अशांत दुनिया में सार्थक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। लेखक अपने व्यक्तिगत टूलबॉक्स की सामग्री, आदतों और प्रथाओं, दृष्टिकोणों और विश्वासों और यहाँ तक कि भौतिक वस्तुओं को साझा करता है, जिसका उपयोग वह डर, असहायता और आत्मसंदेह की भावनाओं को दूर करने के लिए करती है। तो ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसका लेखक और प्रकाशक याद रखिए कि यह पुस्तक किसने लिखी है? मिशेल ओबामा ने। और इसे किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो क्राउन पब्लिशिंग द्वारा। बस इतना ही काफी है। चलिए कुछ पुस्तकों पर नजर डाल लेते हैं। तो अभी आपको बताया कि द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक ये मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है और मायरेकिल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक जो है वो मानसी गुलाटी द्वारा लिखी गई है। बेस्ट सेलिंग लेखक राखी कपूर ने अपनी नवीनतम पुस्तक जो है उसका नाम है नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड एब्यूज, इसको अभी विमोचित किया है। और सेन वाटसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उन्होंने पुस्तक लिखी है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट और हे राम टू जय श्री राम, ये पुस्तक लिखी है आनंद वर्धन ने।
सलमान कहाँ द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, ये लिखी है देवप्रिया सान्याल ने। संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड, ये लिखी है रीता राममूर्ति गुप्ता ने। कश्मीर 370 के साथ और बाद, ये लिखी है जितेंद्र दीक्षित ने। तो ये पुस्तकें अभी हाल ही में जारी की गई हैं। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनेगी? तो उनका नाम है क्लाउडा इन गे, क्लाउडागिन गे। क्लाउडा इन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30वीं अध्यक्ष बनेंगी। इसी के साथ वे आईवी लीग स्कूल का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत शख्स बन जाएंगी। 52 वर्षीय गे हार्वर्ड प्रमुख के लिए चुनी जाने वाली दूसरी महिला हैं। गे फिलहाल यूनिवर्सिटी की डीन और डेमोक्रेसी स्कॉलर हैं। क्लाउडाइन गे 1 जुलाई 2023 से अपना पदभार संभालेंगी। वह लॉरेंस बेको की जगह लेंगी। बेको परिवार के साथ समय बिताने के लिए अपना पद छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को भारत के इस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को सम्मानित करने के लिए देश स्तर पर गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड तमिलनाडु में हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 26 अप्रैल 1920 को चेटपट, ये कहाँ है, चेन्नई में, यहाँ पर हुई थी। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का क्या नाम है? तो उसका नाम है अरडाला। इस पोत को गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया है। चलिए इसकी क्या क्या खासियतें हैं जान लेते हैं। तो आईएनएस अरडाला की लंबाई 77.6 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है। खोजी और हमला करने वाले मिशन के लिए एकदम उपयुक्त है। नेवी और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स के साथ तालमेल में एंटी सबमरीन ऑपरेशंस करने में ये सक्षम है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है और हल्के टॉर्पीडोज एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। 7 अधिकारियों के साथ 57 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 47 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार है इसकी, और इसका नाम महाराष्ट्र के वसई से 13 किलोमीटर उत्तर में अरडाला द्वीप पर रखा गया है। इस द्वीप को छत्रपति शिवाजी का गढ़ माना जाता था। आईएनएस अरडाला को साइलेंट शिप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान पाने वाला कौन है? पांडुचेरी। चलिए बात कर लेते हैं पांडुचेरी की। तो पांडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री एन रंगास्वामी। उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? झारखंड और बिहार की। चलिए इनका जो स्कोर है वो जान लेते हैं। तो प्रथम स्थान पाया है पांडुचेरी ने, इसका स्कोर है 65.99। द्वितीय स्थान लक्षद्वीप का है 65.89 और तृतीय स्थान गोवा का है 65.53 इसका स्कोर है। तो स्कोर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप इतना ही याद रखिए कि प्रथम स्थान इस सूचकांक में किसने पाया है? तो पांडुचेरी ने पाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा।
तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। आज का अंतिम प्रश्न, गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये कौन बने हैं? शंकर चौधरी। शंकर चौधरी पूर्व में रूपाणी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विजय रूपाणी जी की सरकार में, और काफी समय तक बनास डेयरी के चेयरमैन भी रहे हैं। और चौधरी 5वीं बार विधायक के तौर पर चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।